नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वादा किया था कि वो देश विदेशों में छिपाए काले धन को वापस लाएंगे और भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे। नोटबंदी के कठोर फैसले से उन्होंने देश में जमा काले धन को रद्दी का ढेर बनाया, जिसके बाद विपक्ष ने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि मोदी विदेशों में जमा व्यापारियों के काले धन को वापस नहीं ला रहे हैं। लेकिन अभी आई खबर ने विपक्ष के मुंह पर एक करारा तमाचा जड़ दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें कि काले धन के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल भारत और स्विट्जरलैंड के बीच काले धन की सूचना संधि के स्वतः आदान प्रदान की नई व्यवस्था के तहत अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है। काले धन के खिलाफ सरकार की लड़ाई में इसे अहम उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। बता दें कि इससे पहले स्विट्जरलैंड ने सितंबर 2019 में भारत समेत 75 देशों के साथ जानकारी साझा की थी। काले धन से लड़ने की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर भारत को स्विस बैंक में उसके नागरिकों की जानकारी दी थी। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई है। भारत उन 86 देशों में शामिल है जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन AFTA ने इस साल AEOI पर वैश्विक मानकों के ढांचे के भीतर वित्तीय खातों की जानकारी का आदान प्रदान किया है। हालांकि बयान में 86 देशों के बीच भारत के नाम का अलग से उल्लेख नहीं था, लेकिन अधिकारियों ने बताया कि भारत उन प्रमुख देशों में है जिनके साथ स्विट्जरलैंड ने स्विस बैंकों के ग्राहकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के वित्तीय खातों के बारे में विवरण साझा किया है। अधिकारियों ने आगे कहा कि इस साल 86 देशों के साथ स्विट्जरलैंड ने 30 लाख से अधिक वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की है और इसमें एक बड़ी संख्या भारतीय नागरिकों और संस्थाओं से संबंधित है। स्विस बैंकों में पैसे रखने वाले भारतीयों के खातों से जुड़ी जानकारियां भारत को मिलनी शुरू हो चुकी हैं। स्विट्जरलैंड ने स्वचालित व्यवस्था के तहत इस महीने पहली बार कुछ सूचनाएं भारत को उपलब्ध कराई हैं। भारत को मिले पहले दौर की सूचनाओं के विश्लेषण की तैयारी चल रही है और इनमें खाता धारकों की पहचान तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध होने का अनुमान है। ये सूचनाएं मुख्यतः उन खातों से जुड़ी हैं जिन्हें लोगों ने कार्रवाई के डर से पहले ही बंद करा दिया है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि स्विट्जरलैंड की सरकार के निर्देश पर वहां के बैंकों ने डेटा इकट्ठा करके भारत को सौंपा है। इसमें 2018 में सक्रिय रहे हर खाते के लेन देन का पूरा विवरण है। यह डेटा इन खातों में अघोषित संपत्ति रखने वालों के खिलाफ ठोस मुकदमा तैयार करने में बेहद सहायक साबित हो सकता है। बैंकर्स और नियामक अधिकारियों ने कहा है कि खाता धारकों की लिस्ट में ज़्यादातर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों, अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिकी देशों में रहने वाले भारतीय और बिजनेसमैन हैं। बैंकरों ने स्वीकार किया कि कभी पूरी तरह से गोपनीय रहे स्विस बैंकों के खातों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर शुरू हुई मुहिम के बाद इन खातों से काफ़ी पैसे निकाले गए। इनमें से कई खाते बंद भी हो गए। 2018 में बंद कराए गए खातों की जानकारी भी मिली है। स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीय लोगों और उपक्रमों का जमाधन 2018 में करीब 6% घटकर 95.5 करोड़ स्विस फ्रैंक यानी 6,757 करोड़ रुपए रह गया है। यह 2 दशक में इसका दूसरा निचला स्तर है। इनमें स्विट्जरलैंड के बैंकों की भारतीय शाखाओं के जरिए जमाधन भी शामिल है। स्विस नेशनल बैंक SNB के गुरुवार को जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। ज्यूरिक स्थित स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंकिंग प्राधिकरण द्वारा जारी वार्षिक बैंकिंग आंकड़ों के अनुसार स्विस बैंकों में सभी विदेशी ग्राहकों का कुल जमाधन भी 2018 में 4% घटकर 1400 अरब स्विस फ्रैंक यानी 99 लाख करोड़ रुपए ही रह गया। हालांकि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के गंतव्य के हिसाब से बैंकिंग सांख्यिकी के अनुसार स्विस बैंकों में भारतीय लोगों का जमाधन 2018 में अधिक यानी 11% घटा है। भारत और स्विट्जरलैंड की सरकार ने पिछले साल कहा था कि यह भारतीयों के यहाँ के बैंकों में जमा धन के आकलन का अधिक विश्वसनीय उपाय है। SNB के अनुसार स्विट्जरलैंड के बैंकों की भारतीय ग्राहकों के प्रति कुल देनदारियों के आंकड़ों में भारतीय ग्राहकों के स्विस बैंकों में जमा कुल कोष को लिया गया है। इसमें लोगों, बैंकों और उपक्रमों का जमा शामिल है। इसमें भारत में स्विट्जरलैंड के बैंकों का डेटा और साथ में गैर जमा देनदारियां भी शामिल हैं। SNB ने जिस कोष को स्विस बैंकों की देनदारियों के रूप में दिखाया है वे बैंकों द्वारा रिपोर्ट किए गए आधिकारिक आंकड़े हैं। इनसे भारतीयों के स्विट्जरलैंड में जमा कथित काले धन का संकेत नहीं मिलता है, जिसको लेकर काफ़ी बहस छिड़ी हुई है। इन आधिकारिक SNB आंकड़ों में वह धन भी शामिल नहीं है जो भारतीयों
प्रवासी भारतीयों ने स्विट्जरलैंड के बैंकों में अन्य देशों की इकाइयों के रूप में जमा कराया है। एसएनबी के आंकड़ों के अनुसार 2017 में भारतीय ग्राहकों के प्रति स्विट्जरलैंड के बैंकों की देनदारी 50% से अधिक बढ़कर 1.01 अरब स्विस फ्रैंक या 7,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इससे पिछले 3 साल इसमें गिरावट आई थी। हालांकि 2018 में यह राशि घटकर 95.47 करोड़ स्विस फ्रैंक पर आ गई। इनमें जिम्मेदारी या संपदा प्रबंधकों द्वारा रखी गई 1.5 करोड़ स्विस फ्रैंक की राशि भी शामिल है। यह 2 दशक में स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों के जमा का दूसरा निचला स्तर है। इससे पहले 1995 में यह आंकड़ा 72.3 करोड़ स्विस फ्रैंक रहा था। स्विट्जरलैंड ने 1987 से आंकड़ों को सार्वजनिक करना शुरू किया है। 2016 में यह आंकड़ा सबसे निचले स्तर 67.5 करोड़ स्विस फ्रैंक था। तो वहीं पहले ही अगस्त वेस्टलैंड मामले में सिग्नोरा गांधी और स्विस बैंक की लिस्ट में इंडियाज मोस्ट पावरफुल लेडी जैसे नाम आ चुके हैं। इसके अलावा सरकार के हाथ लगी लिस्ट में भी कई बड़े कारोबारी घरानों समेत पुराने कांग्रेसी नेताओं के नाम भी पकड़ में आए हैं, जिससे साफ है कि इस बार के गुजरात चुनाव तो पक्का ही कांग्रेस के बड़े नेता जेल से ही लड़ने वाले हैं और हो सकता है कि शायद 2024 से पहले उनकी बेल भी ना हो। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर दबाएं। मोदी जी को फिर से नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर दबाएं। मोदी जी को फिर से नमो भारत न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्रेस करें सब्सक्राइब और उसके बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए। बेल आइकन जरूर दबाएं। मोदी जी को फिर